जुले जेके 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो आज हम जिस मेहमान को यहाँ इनवाइट किया है वो बहुत ही ख़ास और स्पिरिचुअल लीडर। हमेशा से लोगों ने उनको देखा है बहुत ही ग्राउंडेड और जिस तरह से वो टीचिंग्स देते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं उनकी टीचिंग्स सुनने के लिए, समझने के लिए और ये सिर्फ लद्दाख में ही नहीं यहाँ किन्नौर में या दूसरे यहाँ हमारे भारत के बाग में जाके लोगों को समझाना स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और जब हम बात करते हैं रिलीजियस की तो वो सिर्फ समझाना लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो हमारा बहुत-बहुत सौभाग्य है। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद है हिज एमिनेंस डुक्पा छोगन रिम्पोचे तेंजिन छोक्की ग्यात्सो 9th इन्कार्नेशन हैं आप। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी रंजीला मोले और जेके न्यूज़ के आपके इस अवसर को मैं बहुत आपके आभारी हूँ। शुक्रिया। हम बहुत सौभाग्य समझते हैं अपने आप को भी क्योंकि बहुत कम जैसे इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में और जहाँ लोगों को बहुत सारे सवालों का वो जवाब ढूँढते हैं तो यहाँ आपके पास भी और भी स्पिरिचुअल लीडर हैं, काफ़ी उनके पास वो समझ आते हैं पर कहीं न कहीं हेजिटेशन बहुत होता है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, अपने इमोशन को कैसे बयाँ करूँ। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रही और आपने बचपन से ही आपने देखा कि लोगों को यहाँ आते हुए, समझते हुए, प्रॉब्लम्स के साथ आते हुए, तो आपने उस चीज़ को कैसे शुरुआत किया रिम्पोचे स्कुंदन? तो मज़ाक के तौर पर कहूँ तो आपने बड़े मुश्किल में डाल दिया। शुक्रिया आपके देखिए विषय तो हर विषय में गंभीरता रहती है। जी। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी बात है, तो ये काफ़ी हद तक परंपरा से जुड़े हैं तो इसमें कोई ऐसी एक संघर्ष या कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो वैसे होती नहीं है कि लोगों की एक आस्था है, लोगों का प्यार है। लेकिन ये सच है कि हम कहाँ तक उस पे उतर पाते हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर तो परंपरा से जुड़े होने के नाते जो भी इसमें जो आगमन जो हुआ मेरा, इसमें आना जो हुआ, तो वो अपने आप जैसा हो गया। और एक तो अ, जन्मभूमि की दृष्टि से और घर परिवार की दृष्टि से, यहाँ की धर्म संस्कृति की दृष्टि से जो उसी माहौल में पले-बढ़े तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक अवतारी लामा के उसमें जैसे अभी आपने कहा, तो ये एक परंपरा से जुड़े हैं, तो इसमें पूरी तरह से यथार्थ होना ये सच होना ऐसा ज़रूरी तो नहीं है समझता हूँ। जी। जी। जैसे आपने कहा कि आप जुड़े थे और जिस तरह से चीज़ें होती गई और आज आपको एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ लोग आपके पास आते हैं और लोग आपसे आपकी एक झलक पाने के लिए बहुत दूर-दूर से जगह से आप यहाँ आते हैं और लद्दाख में भी ख़ासकर जब हम बात करें रिम्पोचे स्कुंदन और आपने अभी तक जो है लगभग इतने सालों में कहाँ-कहाँ आपने टीचिंग्स दिए हैं लद्दाख में? जी हाँ, बाबूजी माँ मेरे तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र से रहे हैं और मेरा जन्म जो कि यहीं लद्दाख में हुआ चोलमसर में। और जब मैं 7 साल का हुआ तो अवतारी लामा के मनोनीत होने पर तो हिमाचल गए। तो उसके बाद हर साल जो कि आते-जाते किन्नौर और लद्दाख के बीच में। अब देखिए अ, लोगों के देखिए सच तो ये है कि हम लोगों को क्या सिखाएँगे, हम ही लोग से सीखते हैं, ये सच है। जैसे कि श्रद्धा है, प्यार है, आस्था है, तो ख़ास करके विषय पर के लद्दाख में लोगों की जो आस्था, लोगों की सहनशीलता, भाईचारा जो है, वो यहाँ लोगों के स्वभाव में है, यहाँ की संस्कृति में है। और कभी-कभी थोड़ी दिक्कत ये होती है कि हम उतने शायद मैं व्यक्तिगत तौर पर उस योग का हूँ या ना हूँ,
तो वो एक बात होती है, लेकिन एक सामाजिक विषय भी बनता है इसमें, तो इसलिए जो कि एक ज़िम्मेदारी भी रहती है इसकी। तो जहाँ तक यहाँ जो धार्मिक कार्यक्रम की पूजा-पाठ समारोह आदि की जो बात होती है, तो उसमें यहाँ लद्दाख में मैं समझता हूँ कि लद्दाख ही एकमात्र के आज की तारीख में ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पूजा-पाठ किसी स्वार्थ के उसमें नहीं है, वो एक परंपरा से है और एक सांस्कृतिक है यहाँ की और लोगों के व्यक्तिगत तौर पर भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ना केवल इस जन्म के प्रति मतलब पाप को सोचते हुए, जन्म को सोचते हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कितनी ऊँचाई की बात है देखिए। और यहाँ के छोटे-छोटे बच्चों में भी देखिए हम, जवानों में, बच्चों में, सब जो हम देखते हैं जैसे लोगों के हाथ में माला सबके हाथ में होते हैं और वो माला केवल एक आभूषण के एक दिखावे को उसमें ने जाप करने के लिए। तो वो माला यहाँ समझ लीजिए सबके मालाएँ जो होते हैं, वो घिसे होते हैं, जाप कर के देखिए आप। हाँ, तो यहाँ एक प्रथा ये है कि साल में 1 बार 1 अरब मंत्र जाप करने की। तो तकरीबन हर गाँव में ये देखिए आप। तो उसमें ऋषिवर की माँ ने जाप किए, लोकेश्वर के मंत्र है। फिर अ, गुरु पद्म संभव के मंत्र बजा गुरु जाप करना। उस तरह कई मंत्र हैं जैसे अमित देवा, भगवान अमिताभ बुद्ध के, तारा देवी के मंत्र और यहाँ विश्व के इस समय जहाँ आप यहाँ आए हैं, तो ये जगह जो कि चोगलामसर टशी कसल, ये एकमात्र के लद्दाख के वो स्थान है। यहाँ विहार इन्होंने मंदिर में बनाए हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने करीब 30 साल से ज़्यादा हो रहे होंगे। तो यहाँ हर साल जो कि भगवान बुद्ध के मंत्र ओम मुनि मुनि महामुनि स्वाहा के जाप कर रहे हैं। तो करीब-करीब देखिए मेरे समय क्या मतलब मुझे यहाँ आने का अवसर मिला तो करीब 13-14 साल जो कि हर साल 1 अरब जाप करने का देखिए 1 अरब, तो इतनी तादाद में उससे पहले से शुरू हुआ यहाँ। इस वर्ष जो कि अभी यहाँ अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कल तक जो कि 25 अरब हुआ जाप, इतने तादाद में देखिए। तो ये 25 अरब जाप मंत्र का, वो भी मंत्र का ना जी, जो तो फिर ओम मुनि मुनि महामुनि इतने मंत्र जाप संस्कृत में मंत्र जाप, तो 1 अरब होना 25 देखिए अरब जाप हुए हैं। तो हर गाँव में माने आदि जिस तरह के मंत्र जाप करते हैं लोगों के, और अभी कुछ सालों से जो कि समय के व्यवस्था को देखते हुए 1 हफ्ते के रखे गए हैं। तो ये हाँ, हर गाँव में है, तो एक तरह से हम ऐसे कल्पना नहीं कर सकते दूसरी जगह कहीं करें भी तो पता नहीं कहाँ 15 साल में 1 बार या 25 साल में 1 बार मनाए हैं। तो यहाँ तो हर साल हो रहे हैं। जी। जी, तो आपने जिस तरह लद्दाख के बारे में कहा, लोगों के बारे में कहा, तो कहीं न कहीं हम कहेंगे कि परवरिश में भी काफ़ी ज़ोर था, परवरिश भी काफ़ी अच्छी हुई। जैसे बच्चों की आपने बात कही, माला जपना, हाथों में माला लेना और कहीं न कहीं ये समझना कि स्पिरिचुअली जुड़ना कितना ज़रूरी है। तो रिम्पोचे आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब हम किसी को आप अपना एक आइडियल समझते हैं या उनमें एक सिंप्लिसिटी होना कितना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसे भी कहा जाता है लोगों का कि आप जब किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं या आपसे ज़्यादा किसी को आता है तो उनको ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम हो जाते हैं कि मुझे ज़्यादा आता है, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते हो या मुझसे ज़्यादा तुम्हें नहीं आ सकता है। तो इस पे काम करना कितना ज़रूरी है ताकि कोई आम जिसको बिल्कुल भी कुछ ना आता हो वो भी एक सवालों के साथ सवालों का पिटारा लेके किसी के पास आए और छोटे सिली जैसे हम सिली क्वेश्चंस कहते हैं जो किसी को लगे कि ये अजीब सवाल है वो भी कर पाए तो शायद कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आजकल के युवाओं में जो डाउट्स है वो क्लियर हो सकते हैं? हाँ, ये तो देखिए
सच तो ये है कि इन बातों पर हमने आज तक सोचा नहीं, जी। पहली बात तो हुँ, ये है। हुँ, और मैं एक आध बार विदेश गया हूँ, हुँ, तो शुरू में हम बहुत कुछ सुनते थे, या वहाँ ये है, वो है, हुँ, जो भी है, विकसित विकासशील देश होते हैं, विकसित देश होते हुँ, हैं। हुँ, लेकिन यहाँ जो जिस तरह से आप पूजा-पाठ आदि के जो भी सांस्कृतिक हुँ, कार्यक्रम होते हैं, तो इसका महत्व ज़्यादा है, जी। क्योंकि लोग समय ज़्यादा देते हैं यहाँ। हुँ, 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 समय ज़्यादा देते हैं, जैसे जाप के हो या कुछ और कार्यक्रम जी। होते हैं, तो उसमें चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, तो उसमें एक तो पूरे गाँव इसमें भूमिका निभाते हैं, जी, योगदान देते जी, हैं। जी। फिर उसके लिए अलग से समिति बनाए जाते हैं, वो हुँ, फिर भूमिका निभाते हैं। फिर कहाँ हफ्ते के, 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के, इस तरह से इतना समय उसमें निकाल करते हैं। लेकिन ये सच है कि हम जो कि उसके हमने गंभीरता से इस बात को नहीं सोचा हुँ, कि इसकी क्या महत्व है हुँ, और हुँ, आगे कैसा चलना हुँ, चाहिए। और ये हमारे एक तरह से यहाँ के लोगों की एक बड़प्पन भी है कि अपने इस इतने बड़े काम के प्रति उनमें एक अहंकार नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन ये भी आपका कहना सच है कि अब समय के मुताबिक जो कि लोगों में यहाँ तक हमारा मेरे खुद के मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं, हुँ, तो जी। हमारे अपने मन में भी ये बात आती है कि भई अब कैसे चलेगा जैसे ना। हुँ, अब जैसे एक तो हमारी उम्र भी होती है, जी, जी। फिर दूसरी बात जो कि अब इस ज़माना ज एक वातावरण के मुताबिक फिर लोग जवानों में अब सारे पढ़े लिखे हैं। जी, जी। तो लेकिन हमें भी ये समझना चाहिए कि देखिए हर सवाल के जवाब होना ज़रूरी कतई नहीं है, हुँ, वाक़ई में। जी। और हर सवाल जो हमारे मन में जितने जो सवाल आते हैं, तो वो हुँ, काफ़ी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक काल्पनिक होते हैं। हुँ, जी। फिर हर हर चीज़ या हर विषय जो है वो ज़रूरी नहीं कि इन आँखों से ये नज़र आए। हुँ, 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 तो इसलिए आध्यात्मिक या उसका भी एक महत्व है। लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर मैं भी एक हुँ, देखिए एक एक मनुष्य हूँ। तो मैं अपने केवल तो मैं एक मनुष्य हूँ, और भाग्य से या लोगों के प्यार से या गुरुओं की कृपा से जो कि एक अवतारी लामा उसमें हुँ, है, व्यक्तिगत तौर में एक मनुष्य हूँ। हुँ, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो सच है। तो इसमें मैं किसी भी धर्म के, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन हिंदू हो, हुँ, चाहे इस्लाम, ईसाई और सिख आदि जो भी धर्म होते हैं, तो मैं धार्मिक जो लोग उनको मैं बहुत मानता हूँ, वाक़ई में। इसलिए मानता हूँ कि वो एक बिना इच्छा के काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर। जी, जी। कभी-कभी मैं मज़ाक भी करता हूँ हुँ, कि हमारे पास एक लोग बैंड चलाते हैं, हुँ, रुपया आता है, हुँ, पैसा आता है, बड़ी तादाद में आता है, एक जी, तरह से जी। देखा जाए हुँ, अपने हिसाब से, लेकिन वो हम कमाई नहीं कर रहे होते हैं। हुँ, तो साधारण साधारण भी जो लामा लोग होते हैं या हुँ, साधु जी, संत जो जी, जी। महात्मा होते हैं, तो कोई किसी के घर में पूजा करेंगे, तो वो थोड़ी बोलेंगे कि भाई इतने रुपए चाहिए। हुँ, हुँ, तो उसे तो ये पता भी नहीं होता कितना बैंड चढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो कर रहे हो। जी, और कमाने की बात होती है तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं भाई, कि हुँ, हम आपके घर में आ रहे हैं हुँ, और हमें इतने रुपए चाहिए। हुँ, इस पार्ट के लिए इतना, ये उस पार्ट के लिए इतना। हुँ, तो हुँ, ऐसा कतई नहीं, किसी भी धर्म में देखिए। जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि धार्मिक जो है उनका बहुत बड़ा वाक़ई में समाज में, देश पे, तो हम तो ऐरे-गैरे छोटे-मोटे हैं, लेकिन जो वाक़ई में जो बड़े-बड़े स्तर में हैं, हुँ, उन लोगों के चाहे धर्मगुरु हो या हुँ, साधारण जो लामा, संत, महात्मा जो भी है किसी भी धर्म के, वाक़ई में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन फिर भी हमारे ज़िम्मेवारी वाक़ई में बन जाती है, जी। क्योंकि समाज का एक हमारे प्रति इस किसी भी धर्म के प्रति लोगों की जो एक विश्वास रहता है, वो 100% है। हुँ, तो ये हमारा धर्म भी बनता है जी। इस पर। तो इसलिए जो कि समय के अब देखिए एक तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म या जैन, फिर उसके बाद सिख, ईसाई आदि सिख धर्म, तो ये एक जैसे परम दलाई लामा जी कहा करते हैं कि हुँ, भारत ही मात्र ऐसे एक हुँ, देश है जहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं, जी, जी। तो हम सीख सकते हैं एक-दूसरे से। जी। जी। अ, तो आपसे वही उसी सवाल पे एक और सवाल करेंगे रिम्पोचे स्कुंदन जिस जिस तरह से हम एक धर्म को समझने के लिए क्योंकि हमें जब पैदा होते हैं तो हम किसी घर में पैदा होते हैं या मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी अन्य जो रिलिजन है तो एक आपको धर्म के हिसाब से नाम दिया जाता है, धर्म के हिसाब से आपको पाठ पूजा की जाती है पर कहीं न कहीं बहुत सवाल रह
जाते हैं, तो कितना ज़रूरी है लोगों को अपने धर्म को सच में समझने के लिए सवाल करना कितना ज़रूरी हो जाता देखिए, जहाँ तक सवाल करने की बात होती है, है? तो मेरा तो यही राय है हुँ, कि अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, हुँ, तो सबसे पहले आप किसी से ना पूछें, कि हुँ, खुद से पूछें सबसे पहले तो, जी, कि इसका जवाब क्या हो सकता है? जी, और जब खुद की समझ में नहीं आता, अगर आपको शक शंका आ रहे होते, हुँ, तब जाकर किसी से पूछना चाहिए। हुँ, तो ये राय मैं चाहे स्कूल के बच्चे हो, चाहे हुँ, कॉलेज के या जो आम आम लोग हैं, उनको यही राय देता हूँ कि हुँ, सबसे पहले कोई भी सवाल आए तो एकदम से मत पूछो, कि हुँ, सबसे पहले खुद सोचो, याद करो। जी, फिर या कोई शंका होता है मन में, तब जाके फिर उनसे पूछो। हुँ, हुँ, और जहाँ तक देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि मरने जीने की जो बात होती हुँ, है, तो धर्मों के यही एक महत्व है, क्योंकि धर्म हमारे जन्म से जुड़े हैं। हुँ, जी, जी, धर्म जो कि हमारे मरण से जुड़ा है। हुँ, हुँ, बीच का जो जन्म से लेकर मरण तक के बीच का जो समय होता है, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, लेकिन उसी का असर रहता है फिर मरण पर। हुँ, हाँ, हुँ, कि मनुष्य की देखिए कोई भी जन्म है, तो ये क्षणभंगुर है, हुँ, हुँ, नश्वर है, हुँ, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, ये सच है। हुँ, तो ये बातें जो कि डराने के लिए नहीं होते, ये तो एक समझने के लिए रहते हैं ये जी, बातें, जी, किसी भी धर्म में। जी, तो जैसे अभी आपने कहा, देखिए चाहे वो बौद्ध धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम जो भी धर्म हो, तो सभी धर्मों में एक समान रूप से हर धर्म के जन्म और मरण से जुड़ा है। हुँ, तो हम धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? हुँ, तो अ, मैंने एक दफ़ा अटल जी की किसी सभा में उनको देखा, तो वो भाषण दे रहे थे। तो अटल जी कह रहे थे कि ये देश धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? हुँ, देखिए, हुँ, हाँ, तो वाक़ई में कि हम धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, उम, जन्म मरण से जुड़ा है। उदाहरण की मिसाल के तौर पर संसार में जितने धर्म हैं, वो एक तरह से 2 दृष्टिकोण से जुड़े हैं। एक अगला जन्म को मानते हैं, या हुँ, एक कोई कहते हैं अगला जन्म को हुँ, नहीं मानते हैं। हुँ, हुँ, और मेरा व्यक्तिगत थोड़ा बहुत, अब मेरी भी उम्र है, तो ऐसा देखा सोचता हूँ कि हर धर्म जन्म को मानता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। चाहे बौद्ध हो, हिंदू तो मानते हैं। जी, इस्लाम, ईसाई भी जन्म लेता है, मैं जन्म को मानता है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा विश्वास ही है, वो भी मानते हैं। हुँ, क्यों, कैसे? कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो दफनाते हैं, हुँ, ठीक हुँ, है जी, हुँ, कब्र बनता है उसका। जी, लेकिन 20 साल, 25 साल होने के बाद भी तो उसी कब्र पे जा करके तो फूल चढ़ाते हैं, पानी च लगाते हैं वहाँ भी तो। हुँ, तो रूह तो उसके वहाँ है। हुँ, हाँ, तो जन्म ले नहीं रहे होते हैं, और जन्म है। हुँ, हाँ, तो किसी भी धर्म को देखिए, अगर गंभीरता से देखें, उसका अध्ययन करें, तो कहीं न कहीं हम जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हम एक जगह पहुँच जाते हैं। हुँ, तो इसलिए समय जो कि अब हमारे हाथ में नहीं है, हुँ, इसलिए तो हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भई कि किसी के भी विरोध करना अ, आसान नहीं रहता है, ख़ास करके किसी धर्म की आलोचना करना, तो किसी भी धर्म की आलोचना करना नहीं, ये मतलब बनता नहीं है उसमें, और होता भी नहीं है। जी। तो जैसे और मुझे कुंदन और अभी तो आप भी देखते हैं कि पहले का लद्दाख और अभी का लद्दाख या हम पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं तो बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स आ गए हैं, लोगों के पास पैसा आ चुका है तो और उसी बीच हम ये भी देखते हैं कि अंदरूनी जो खुशी है वो ख़त्म हो रही है, तो उसमें कैसे बैलेंस किया जा सकता है? क्योंकि बाहर तो आपको रोशनी है, आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था और अंदरूनी बहुत परेशानी भी है लोगों के लिए, तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? उसको किस तरह से आप क्या क्या लोगों से कहेंगे उस बारे में? जी हाँ, तो अब इसमें अंदरूनी देखिए, एक-दूसरे को समझना सबसे ज़रूरी है, पहली बात तो। जी। चाहे परिवार में हो, हुँ, यार हुँ, दोस्त में हो, एक-दूसरे को समझना सबसे ज़रूरी है। जब 2 लोग होते हैं, तो सोच भी तो 2 रहेगा, हुँ, 4 लोग हैं तो 4 सोच रहेगा हुँ, उसका। तो इसलिए पहली बात तो मेरी हर इच्छा पूरी होगी नहीं। हुँ, जी, दूसरी बात,
हर इच्छा पूरी होनी भी नहीं चाहिए। तो हर इच्छा अगर पूरी हो जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। जी। हाँ, तो ये चीज़ें जो कि हमें याद रखना ज़रूरी है। जहाँ तक लद्दाख की बात है, मैं सच में कहता हूँ, मैं स्वयं उसकी साक्षी हूँ कि यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, वाक़ई में बहुत अच्छे हैं। कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कहते हैं कि भई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, नौजवानों में कुछ मानसिक दिक्कत है आदि, जिस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से, फिर मैं सोचता हूँ कि उतने तादाद में तो शायद नहीं है कि हम उसको एक मुद्दा बनाएँ। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है। एकाध होते हैं, 10, 11, 20 होंगे, अब उसी को हम गंभीरता से लेते हैं तो एक मुद्दा बना देते हैं, तो मैं समझता हूँ वो ठीक कहाँ तक होगा जैसा ना। हाँ, उस पर हमें ज़रूर जो कि उस पे गंभीरता से उस लेना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन फिर उसे एक मुद्दा बना के एक न वो पता नहीं उतना तो शायद है ही नहीं जैसा ना, मुझे खुद कैसा लगता है। क्यों मैं काफ़ी हद तक बच्चों से जुड़ा हूँ और चाहे बच्चों की संस्था हो और चाहे यहाँ लद्दाख में हो या देश में किसी भी चाहे दिल्ली में, जम्मू में, चंडीगढ़ आदि देहरादून में देखिए कई जगह हैं, बहुत अच्छे हैं लोग, वाक़ई में बहुत अच्छे हैं। अपने नया साल मनाते हैं, एक एक मौज की उसमें नहीं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम वो पेश करते हैं। देखिए, एक धार्मिक के विषय पर वहाँ पर व्याख्यान होता है। हाँ, तो ये हमने बहुत कम किसी समाज के लोगों में देखा, खासकर नौजवानों में। तो लेकिन फिर भी देखिए पर घर में अगर कोई परिवर्तन लाना हो, तो मेरा अनुभव ये बताते हैं, वो अनुभव ना हम लोग ला सकते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, ना कोई सरकारी पद पर बैठे हैं अधिकारी या नेता आदि ला सकते हैं उतने तादाद में, बच्चे ज़्यादा ला सकते हैं घर में परिवर्तन। हाँ, तो बच्चे अगर अपने घर में छुट्टियों में या किस समय अपने धर्म, अपनी संस्कृति या अपने घर के एक देखभाल आदि में थोड़ा-सा समय दे दें, तो देखिए माँ-बाप, दादा-दादी कितने खुश होते हैं उसमें। तो ये सब समझते हैं और सबसे बड़ी बात तो अपने यहाँ तो ये सब आसान रहता है, बाहर के समाज में मुश्किल है, तो बाहर के समाज में भी वो कर रहे हैं। तो ये है, फिर भी देखिए आप लोगों में तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अब वो पढ़ने गए बच्चे, अब देखिए कोई पढ़ते हैं स्कूल, कॉलेज आदि जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, अब उस वो लक्ष्य तो कोई मोक्ष की प्राप्ति की तो है नहीं वो। अपने काम कार्य के लिए हैं, कुछ काम मिल जाए, कुछ के अच्छे एक एक क्या कहते हैं वो अच्छे कार्य में उसमें उसका एक अंग बने। तो जब ऐसे विशेष समय पर नहीं होता है तो वाक़ई में परेशान होना तो स्वाभाविक है और इसमें मानसिक तनाव आना भी बड़ा स्वाभाविक है ये तो। तो ये व्यक्तिगत तौर पर मैं दुनिया चाहे जितने भी बड़ी हो, मैं अ, समझने को तो या अनुभव करने को तो मैं अपना परेशानी अपना सुख और अपना दुःख ही मैं अनुभव कर सकता हूँ। हाँ जी। तो इसलिए जो कि इसे एक स हर चीज़ को आप एक सामाजिक या एक प्रशासनिक उससे ना लेते हुए कुछ चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके समाधान हो। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि हम बहुत अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे ख़ासकर हम जब बच्चों की बात करते हैं कि बहुत ड्रग्स इश्यू हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। उससे भी बहुत अनुमान लगाने के बाद जब हाँ, किसी ने सही तरह से रिसर्च किया है तो हमारे पास नंबर्स भी आए कि कितने ड्रग्स में हैं, कितने आप जैसे डायरेक्शनलेस हम ज़्यादातर कहते हैं कि युवाओं में आज डायरेक्शन नहीं है, तो वो बिगड़ ज़्यादा रहे हैं। तो जैसे आपने अभी खूब फरमाया कि आप काफ़ी बच्चों के साथ जुड़े हैं, तो बिल्कुल इतना जितना बातचीत किए जाते हैं उतना नहीं है। तो बहुत संस्था है रिम्पोचे स्कुंदन यहाँ पे, तो उनका कितना एक ज़ोर होना चाहिए क्योंकि हमारे हर एक रिलिजन में बहुत सारे संस्था हैं। तो संस्था में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बात करते हैं कि अब लद्दाख में ये हो रहा है, अब लद्दाख में वो हो रहा है। सिर्फ़ आप जब आप कहीं गैदरिंग होते हैं तब आप स्पीचेस में कहते हैं कि अब हमें ये हो रहा है, अब लद्दाख बदल गया है, अब बुरा असर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को अंदरूनी या पीछे से काम करना कितना ज़रूरी है और ख़ासकर सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर जो है एकता एकता यानी एक साथ इस चीज़ को काम करना कितना ज़रूरी हो जाता है एक संस्था। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है
अब सामाजिक संस्थाओं के। जी, और देखिए एक बात, यहाँ के जो महिला मंडल होते हैं, आमा सोपा, इन विषयों पे कितने बड़े भूमिका निभाते हैं। या यूनिट जैसे लद्दाख के, मैं देखिए लद्दाख में 3-4 ऐसी संस्थाएँ हैं, तो एक तरह 4 स्तंभ है वो। जैसे एलबी है, फिर मठों की जो संस्था है गोमा छोंटू है, फिर युवाओं के यूनिट सोप्पा है, फिर अमात सोप्पा, ये 4 ऐसी संस्थाएँ हैं। वाक़ई में इन 4 संस्थाओं ने आज तक बहुत कार्य किए हैं और आगे भी इनका होना बहुत ज़रूरी है। और तो इसलिए, और यहाँ के जो हमारे सबसे बड़े नेता कहें, या जो जिनको सब मानते हैं, किसी भी समुदाय धर्म के हम लोग सारे, तो अतुलन सेवांग जी मुझे बता रहे थे एक दफ़ा कि लद्दाख में हमारे जो गाँव-गाँव में माने जाप जब करते हैं, मंत्र जाप के आयोजक जो समितियाँ हैं, माने सोप्पा लद्दाखी में, या मुनि मुनि सोप्पा, मेधा गुरु सोप्पा, ऐसे इन सोप्पाओं की, इन संस्थाओं की बहुत बड़ी योगदान है। तो मैं समझता हूँ आगे भी इन विषयों पर भी इनके सम्मिलित में ऐसे संस्थाओं की और भी कितने सारे सोप्पाएँ देखिए ना, जो एक शाकाहारी को लेकर या नशा मुक्ति को लेकर बहुत सारे सोप्पा हैं, नाम हम नहीं बता सकते यहाँ, गिन नहीं सकते, इतने सारे सोप्पा हैं। और इन सोप्पाओं में बड़े जो पढ़े-लिखे विद्वान जो लोग हैं, वो जुड़े हैं, सेवानिवृत्त लोग जुड़े हैं, गाँव के लोग जुड़े हैं, और यहाँ तक कि आज के पढ़ने वाले बच्चे स्वयं उससे जुड़े हैं, उसमें कार्य कर रहे हैं। आप जैसे नौजवान लोग उसमें जुड़े हैं वाक़ई में। तो हमें, अब मैं बहुत कुछ बोलते जा रहा हूँ, मैं खुद ऐसा तो कुछ भी नहीं, पहली बात तो देखिए, लेकिन फिर भी देखिए समझना भी काफ़ी होते हैं, पहली बात तो। तो भारतीय दर्शन में, चाहे वो बौद्ध धर्म के दर्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ एक बौद्ध धर्म जो कि यहाँ के एक ना केवल धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता जो कि उससे पहचान है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि लद्दाखी ना केवल एक बौद्ध उसमें बहुसंख्या में, बट लद्दाखी बौद्ध है, लद्दाखी। तो बौद्ध दर्शन की दृष्टि से भी देखिए, धर्म की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से देखिए में, तो जब ये नशीले पदार्थ आदि जो भी पाप होते हैं, तो सबसे पहले जो कि पाप के दोष को देखना बहुत ज़रूरी है कि उसे उसके नुक्स क्या है। ऐसे पाप है बोलकर छोड़ना तो नहीं होता ना, नहीं बनता नहीं है, वो छोड़ने की इच्छा भी थोड़ी होती है। एक मन में डर पैदा हो जाए, उसे डर बोल के एक कमज़ोर बनने के डर नहीं, भाई इससे नुकसान हो सकता है। वो असफलता की भी वही, नाकामयाबी की भी वही वजह बनेगा। फिर ज़िंदगी क्या रहेगा फिर? भले हम 100 साल भी रहें, तो ज़िंदगी क्या रहेगी फिर? तो दोष देखना सबसे ज़रूरी है भारतीय दर्शन में। तो दोष देख रहे स्वयं इन चीज़ों में। मैं तो ये राय देता हूँ दूँ कि नशीले पदार्थ, एक तो नशीले पदार्थ देखिए, जब आम जो बीड़ी सिगरेट आदि को भी आप जब सेहत के लिए हानिकारक मानते हैं, ये बाकी नशीले पदार्थ जिनके नाम बता रहे थे, तो इनका तो है ही है ना, वो तो है ही है। और सच ये है कि इन नशीले पदार्थ बनाने वाले जो लोग होते हैं, इसके धंधा समझ लीजिए, करने वाले जो लोग होते हैं, अरे कम से कम अपने बच्चे को तो इसकी राय नहीं देते होंगे। हाँ, तो क्या यही काम रह गया अब? कुछ और काम नहीं है? हाँ, आमदनी के लिए। हाँ, तो उनको ये समझना है, सोचना है। आखिर में वो लोग भी, उनको समझना है कि भई मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, इसी देश का हिस्सा हूँ, इसी दुनिया का हिस्सा हूँ। जी। जी, तो आपने कहा कि जिस तरह से सोच विचार करना, उसका प्रॉब्लम्स ढूँढना कि कहाँ से रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिमुचुस कुंदन आपसे भी यही कहेंगे, आजकल के युवा हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुके हैं, अब दुनिया एक छोटा-सा एक मोबाइल में आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हर एक कोई एक बहुत खूबसूरत कल्चर, रीति-रिवाज से आते हैं, तो अपने कल्चर से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है किसी को भी? देखिए, कल्चर से ज़रूर रहना तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी पहचान है। जी। तो लद्दाखी में मुझे ये बड़ा शब्द अच्छा लगता है, ये कहते हैं मुस्ताक है बोलते हैं हमारे ना, हाँ, लद्दाखी बोली में। तो ये हमारी पहचान है, और उससे जुड़े रहना, उसे एक जुड़े देखिए, आज तक
लोग हमारे नाम ले क्यों रहे हैं? हुँ, चाहे देश की बात करें या हुँ, अपने गाँव की बात हुँ, करें या अपने जैसे राज्य की बात करें, तो ये इसलिए है कि पहचान है। जी, और सच तो ये भी जितने जो राज्य बने हैं, हुँ, तो सरकारें देखिए शायद हमें तो वैसे क्या पता, सरकार की रणनीति शायद कुछ ऐसी हो कि इनकी पहचान क्या है। हुँ, उसके हुँ, आधार पर सरकार भी हुँ, एक योजना बनाते होंगे। जी, तो यहाँ की अपने जो पहचान है, संस्कृति है, तो वो एक पहचान है, तो वो आप पर जचता है, पहली बात तो। जी। और किसी और को उतना नहीं जचेगी वो। हुँ, जी, जी। तो वही कल्चर की जब हम बात करते हैं हिज़ हॉलीनेस द 14th दलाई लामा और आप जितने भी गुरु हैं हमेशा से लोगों के बीच में ये डालते आए हैं कि जात-पात कुछ नहीं होता है, सभी एक हैं। तो अभी भी कहीं न कहीं जात-पात पे काफ़ी सारे हम देखते हैं कि लोग एक-दूसरे को नीचा देखते हैं या समझते हैं कि मैं ऊँचा हूँ। तो इस चीज़ का अभी भी सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोग इतना लोगों को समझाते हैं, आप बताते हैं कि न जात-पात जैसे छोटे जात के हो, बड़े जात के हो, तो अभी भी ये कहीं न कहीं अभी भी डेवलपमेंट तो ज़रूर है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छे आ गए हैं, कपड़े बहुत अच्छे लोगों ने पहन लिया, पर ये चीज़ अभी भी जो है कहीं न कहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे रिम्बोचिस्कुन? जी, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो आज से 2500 साल पहले स्वयं भगवान बुद्ध ने इस बात को माना है जी। कि मेरे धर्म में ना जात का महत्व है, ना पात का महत्व है। हुँ, हाँ, तो इसलिए जात-पात तो एक वो एक क्या कहोगे, वो एक मिथ्या दृष्टिकोण बोलते हुँ, हैं ना, ये मिथ्या दृष्टिकोण है। हुँ, तो फिर भी देखिए, अब मेरा कोई मैं समाज या कोई सरकारी हुँ, प्रशासन उसमें नहीं हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ तो मैं समाज में रहता हूँ, तो ये हमने बचपन से देखे हैं, हर हुँ, समय हम देख रहे होते हैं। एक तरह हम उसी में जी रहे हैं। हुँ, मैंने अपने अनुभव से ये जाना कि ये एक सामाजिक अ अ, समस्या है ये। हुँ, 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 ठीक है, संविधान में, कानून में आपका अधिकार है, लेकिन समाज में एक दिक्कत है। तो ये कुछ-कुछ जगह जो कि एक अभी भी वो सोच तो नहीं कहूँगा, हुँ, क्योंकि अब वो आस्ते-आस्ते जो कि इसमें कुछ है नहीं, तो क्या किस बात की सोच वो। हुँ, 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 लेकिन फिर भी एक उसका एक वातावरण में कई दफ़ा उसका एक असर-सा रहता है। हुँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, जहाँ-जहाँ इस तरह की दिक्कत होती है, कि इसे आप संस्कृति मत मानो। जी, पहले भी हमारे वाक़ई में संस्कृति नहीं है, हुँ, हुँ, किसी भी समाज में, चाहे यहाँ, चाहे वहाँ, कहीं भी। हुँ, इस इस विषय पर तो मैं कह सकता हूँ बड़े फ़ख्र के साथ कि हमने पूरा समाज देखा। हुँ, ये हुँ, हमारी संस्कृति नहीं है, ना हुँ, सभ्यता है। जी, लेकिन फिर भी एकदम से कोई समाधान हो गया ऐसा बोल देना बड़ा कठिन है। हुँ, हुँ, तो हाल-फिलहाल जो कि हमें उसे एक व्यवस्था ही मानना चाहिए, हुँ, सोचता हूँ। हुँ, मात्र व्यवस्था है बस। हुँ, ऐसा एक माहौल बनाओ, हुँ, और शिक्षा ही एक मात्र के उसके एक माध्यम है। जी, जी, और अ, इसमें कैसे ऐसे मानसिक मतलब अम, अ, कुछ इसका एक अर्थ नहीं बनता इसका। हुँ, और लेकिन फिर भी हमें समाज हुँ, देखिए 3 बातें होती है। पहली बात तो एक सरकार या देश की बात होती है। हुँ, उसके बाद समाज की बात होती है। हुँ, उसके बाद फिर घर परिवार की बात होती है। तो इन्हीं तीनों जगहों को मिला कर के क्या वातावरण बनता है, कैसे इसके समाधान हमें करना चाहिए, बड़ी गंभीरता से दूरदृष्टि से हमें इस बात पर सोचने से सोचता हूँ। हुँ, जी, लेकिन इसमें स्वयं खुद को हमें सामाजिक स्तर पर इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इस बात को मैं समझता हूँ गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, सोचता हूँ। जी, हाँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं तो मैं हूँ भाई। हुँ, हाँ, जी, हाँ, तो कोई बोलने वाले कौन होते हैं भाई, हुँ, एक तरह से, हुँ, कि मुझे छोटा दिखाए या बड़ा दिखाए। तो हुँ, बड़ा दिखाए, चलो धन्यवाद है उसकी। मगर फिर भी छोटे दिखाने की जो बात होती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना। हुँ, हुँ, देखिए, जब स्वयं भगवान बुद्ध ने इस बात को माना, हुँ, स्वयं हमारे सबसे प्रमुख धर्म गुरु दलाई लामा स्वयं बार-बार कह रहे हैं, इस तरह की जो बातें जो होती है, जब प्रवचन हम जब कहते हैं, तो किसी के कहने पे वो नहीं कह रहे होते वो बात, हुँ, वो हुँ, स्वयं अपने मन से कह रहे होते हैं बात। हुँ, तो इससे ऐसे-ऐसे बातों पर चलते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
ना स्वयं आगे बढ़ पाएगा, ना हम अपने समाज को आगे ले पाएँगे। जी। जी। तो जैसे आपने कहा कि इन सोच को जब हम रखते हैं तो समाज आगे नहीं बढ़ पाते हैं, खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रिम्पोचे स्कुंदन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल्स में आज आज लद्दाख में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे स्कूल्स आ गए, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, उनमें भी काफ़ी कुछ नए फैसिलिटीज़ की और बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। तो कहीं न कहीं एक बार ये भी सवाल होते हैं कि जब अब बच्चे अब कई बार शैतानी कर जाते हैं या कुछ ऐसे कर जाते हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते, तो ख़ासकर सबसे बड़ा सवाल अपने माँ-बाप पे उठाते हैं कि कैसा परवरिश किया है। तो रिम्पोचे स्कुंदन आप क्या कहेंगे एक मॉरल एजुकेशन होना स्कूलों में भी, घरों में भी कितना ज़रूरी है ताकि एक-दूसरे पे उँगली उठाने से पहले ये चीज़ें होना कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि बच्चे तो कच्चे हैं अभी, वो समझ में नहीं आता है उनको क्या करना है, क्या नहीं। एक अगर एक पूरा एक पर्सपेक्टिव अगर चलाए मॉरल एजुकेशन का, तो वो कितना बदलाव बड़ा बदलाव बन सकता है समाज में? हाँ, ये विषय बहुत ही देखिए मुझे बहुत खुशी हुई आपने बड़े जितने सवाल जो आपने उठाए सारे एक अर्थ वाले सवाल हैं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि लद्दाख में जैसे अभी आपने कहा स्कूल में बहुत अच्छे पाठशालाएँ हैं वाक़ई में और सरकारी स्कूल तो है ही है। उसके अलावा भी जो प्राइवेट स्कूल है संस्थाओं के तो कितने सारे बने हैं और वो भी यहाँ 3 धर्म जो कि प्रमुख रूप से हैं लद्दाख में बहुत मुख्य रूप से इस्लाम है, फिर ईसाई है, ये ऐसे 3 धर्म हैं जो वाक़ई में यहाँ हैं, यहीं के हैं लोग। तो बच्चे आपके यहाँ इतने पढ़े-लिखे हैं, यहाँ से पढ़ कर के जब वो दिल्ली आदि महानगरों में जाते हैं तो वो पकड़ पाते हैं। मैंने ये चीज़ देखा वाक़ई में। ये थोड़ा मुश्किल होता है हर किसी समाज में। मैंने वो केवल लद्दाख के बच्चों में देखा ये बात। और कभी-कभी जब बात होती है कि एक तरह से जैसे जॉब की बात होती है, नौकरी की बात होती है, मैं समझता हूँ कि लद्दाखी बच्चों को अगर नौकरी मिल जाती है तो वो मतलब फट पकड़ सकते हैं उस चीज़ को। सब सरकार और समाज को वाक़ई में बड़ा योगदान दे सकते हैं, उसको सीखना नहीं पड़ेगा। यहाँ के क्योंकि यहाँ बुनियादी जो शिक्षा जो है यहाँ अपनी इस जगह में ही उनको बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ, किसी भी भाषा के हो, चाहे वो लद्दाखी बोली वो तो है ही है, अंग्रेज़ी की पकड़ है उनमें, हिंदी की पकड़ है, उर्दू की पकड़ है, इतने 4-4 5-5 भाषाओं की पकड़ कितने लोगों में है देखिए आप। और जहाँ तक देखिए बच्चे हैं आज के जैसे स्कूली बच्चे होते हैं, बच्चे हैं आखिर में वो, कहीं तो बड़े हैरानी होती है, बच्चे बड़े पढ़े-लिखे होते हैं, पर सोच तो उनका बच्चा ही रहता है, उम्र के हिसाब से 10 साल का है तो 10 साल की सोच रहेगा उसका। तो इसमें देखिए माँ-बाप को भी सोचना है और अब आजकल तो देखिए एक तरह से माँ-बाप भी तो जवान हैं, ज़्यादातर तो आप हाँ, तो उनको ज़्यादा सोचना चाहिए अब कि अपने बच्चों को अब मैं इसमें ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मैं खुद इसमें कभी-कभी मैं मज़ाक के तौर पे ये कहा करता हूँ कि आज के ज़माने में सारे पढ़े-लिखे हैं, तो मैं भी पढ़ा-लिखा हूँ, लेकिन मैं अनपढ़ पढ़ा-लिखा बोलता हूँ। तो क्योंकि हमें वो शिक्षा वाक़ई में नहीं मिला, लामाओं को नहीं मिले होते हैं। कई दफ़ा लामाओं से कुछ गलती हो जाती है तो स्वाभाविक है समझता हूँ मैं, कि हमें जो वो शिक्षा मिले नहीं है। हाँ, हो होना तो बहुत कुछ होना चाहिए, लाल पीले पहने हैं तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन एक मनुष्य के तौर पर हमें वो हमें सादा वो व्यवस्था हमें नहीं मिले हैं मंदिरों के उसमें। तो 2 चीज़ें जहाँ तक मैंने समाज देखा, तो ज़रूरी समझता हूँ बच्चों को। एक तो बच्चे जो है परिवार बच्चों को साल में 1 बार जो कि अपने प्राचीन तीर्थ स्थल है या प्राचीन कोई भी जगह होते हैं, तो वहाँ परिवार साथ ले जाना चाहिए सोचता हूँ। हाँ, तो प्राचीन आज से कई सौ साल, 1000 साल पहले के जो होते हैं, ना केवल अपने गाँव में नहीं, बाकी गाँव में भी शायद देखें वो ज़रूरी सोचता हूँ एक तो, ताकि उसे एक मिल जाएगा पता। और दूसरी बात जो कि बच्चों को भी जब छुट्टी के दिनों में भी अपने जो अध्ययन के जो विषय हैं, आपके अध्ययन विषय कोई सा भी हो, तो उस विषय के कोई ना कोई पुस्तक अपने साथ आगे में ले जाना चाहिए। ना केवल कोई मैगज़ीन या अखबार पढ़ें, वो पढ़ो ठीक है, उसके अलावा भी तो ये 2 चीज़ें ऐसा एक माध्यम हो और घर में भी, परिवार में भी ना केवल स्कूल में पढ़ने की बात हो, पर उस विषय पे भी बातचीत हो। क्योंकि
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ढांचा बना हुआ है ना ये। और फिर यहाँ लद्दाख में मैं नाम नहीं लूँगा, पर कितने और पढ़े-लिखे जो लोग हैं शुरू के देश आज़ाद हुए उस समय के, हाँ, कितने बड़े-बड़े अधिकार हैं, अभी भी हैं। तो उन लोगों से बातचीत करें, उनके सेमिनारों में उनकी व्याख्यान हो, लेक्चर हो, कि उनकी बात करने के अंदाज़ देखिए और बातचीत में किन शब्दों के उपयोग करते हैं वो आदि। अरे बहुत कुछ सीखने के हैं। तो आखिर में आपसे एक मैसेज लेंगे खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं जैसे हमें लगता है, हम भी वैसे ही देखते हैं कि पहले तो ऐसा होता था कि कभी भी आप जैसे महान गुरुओं के पास भी जाने से बहुत सारी चीज़ें आते थे कि नहीं जा सकते हो या आप नहीं उनके सामने सवाल उठा सकते हो, तो एक मिसकंसेप्शन भी लोगों में बहुत रहता था कि हम कैसे सवाल करेंगे। तो आजकल जो है ज़माना बदल रहा है, जैसे आपने कहा कि सवाल करना बहुत ज़रूरी हो, सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है। तो लोगों में क्या कहेंगे, ख़ासकर युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देंगे रिम्पोचे स्कुंदन? देखिए मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, अब मैं कोई संदेश या कुछ ऐसा राय देने की तो मैं अपने आप को समझता हूँ तो इतना कुछ नहीं है। लेकिन आपका एक स्नेह है आपके और अपने जो संस्कृति जो है, ना केवल आपके पास संस्कृति है बल्कि आपके पास सभ्यता भी है, परंपरा भी है। तो सभ्यता भी है तो ना केवल धर्म है बल्कि दर्शन भी है। तो ये दर्शन के जब धर्म दर्शन दोनों जब होते हैं तो वो आप किसी भी क्षेत्र व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। तो इससे आप जुड़े रहें। मैं पता नहीं मुझे कहाँ तक कहना चाहिए, जचेगा नहीं जचेगा। मैं दरअसल फ़िल्में बहुत देखता हूँ, थोड़ी बहुत जो मुझे आती तो फ़िल्मों की देन है। तो अभी पता नहीं कहाँ तक मैं सही हूँ इसमें, अभी हाल में जो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी पुष्पा 2 मैंने वो देखी। तो वो इतने हिट हुए, आपको पता है कितने वो पूरे देश में, दुनिया में। मैं देखा मैंने ये समझा कि इतने लोगों ने पसंद क्यों किया इसे, साउथ के। क्योंकि वो साउथ के जब फ़िल्म बनाते हैं तो वो अपने संस्कृति के आधार पर बनाते हैं। जी। हाँ, उसमें पश्चिम का किसी का आप नहीं देखेंगे उसमें, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, अपने संस्कृति के हज़ारों साल की पहले जैसे उसमें आखिर में जैसे साड़ी पहन के जब वो नाचते हैं ना, तो वो तांडव है वो। जो लद्दाखी में छम बोलते हैं ना ये, वो छम है वो। तो देखने वाले भी तो उस चीज़ को पकड़ते हैं ना ये। पुराने फ़िल्मों की बात होती है, चाहे गाने हों, एक दार्शनिक बहुत होती है उसमें। हाँ, तो देखिए संस्कृति कितने प्रभावित हैं। हाँ, तो हमारे अपने पुराने संस्कृति, धर्म, सभ्यता से तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। निरपेक्ष माने हम हर धर्म से सीख सकते हैं। धन्यवाद आपके। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती समय में से हमें थोड़ा-सा समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं जो दर्शक और ख़ासकर युवा जो हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं लद्दाख से भी, बाहर से भी, आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया है। और सबसे ख़ास जो है आज रिम्पोचे स्कुंदन ने जो भी आपको एडवाइस दिया है, हम मानते हैं कि आप थोड़ा-सा उस पे सोच विचार करें और लाइव जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है, वो खुद ही में होता है जैसे इन्होंने अभी कहा है। और संस्कृति को प्यार करना, संस्कृति के साथ जुड़े रहना, वो भी कितना ज़रूरी हो जाता है, वो भी इन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा है। तो उसी के साथ टाशी यांगज़ोम और मैं रिक्सिन वांगमू, JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।